दोस्तों जरा सोचिए, जिस जगह के बारे में आपने किताबों में पढ़ा हो, अगर अचानक से आप उस जगह पे पहुंचें तो आपको कैसा फील होगा। सेम यही मेरे साथ भी फील हुआ जब मैं पहुंचा 5000 वर्ष पुराने शहर धौलावीरा में। ये वो जगह है जहां पे आज से 5000 वर्ष पहले लोग रहा करते थे और ये भारत की सबसे पुरानी सिटी है, सबसे पुराना शहर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धौलावीरा के बारे में। दोस्तों अभी फिलहाल मैं धौलावीरा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव में हूं और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है। ये जो व्यू पॉइंट है काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है। हम काफ़ी देर से यहाँ पे हैं। वैसे तो यहाँ सनराइज़ देखने का मज़ा अपना अलग ही है, लेकिन हम यहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ोटो में मसरूफ़ हो गए कि सन कब राइज़ हो गया हमको नहीं पता लगा। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो लोग यहाँ पे आते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को पूरा मैदान दिखेगा, वही डेजर्ट वाला जो एरिया है वो दिखता है। और जिस जगह पे मैं हूँ ये पहाड़ है और ये रॉक है जहाँ पे बैठ के लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं इस तरह से। ये कुछ इस तरह के नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं बैठा हूँ एक रॉक पे और नीचे की तरफ पूरा मैदान है, यहाँ वाइट डेजर्ट जिसको बोलते हैं वो है। और इसके ठीक सामने अगर आगे की तरफ चले जाएंगे, उधर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो यहाँ के जो नज़ारे हैं बेहद ही खूबसूरत हैं। लोग सुबह ही सुबह यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। और इस जगह का नाम एक्चुअल है वो है छिपर व्यू पॉइंट और गांव का नाम है अमरापुर। तो जिस जगह पे मैं अभी हूँ ये एक आइलैंड है और आइलैंड के बिल्कुल कोने पे मैं अभी बैठा हूँ, मतलब बिल्कुल लास्ट में। आगे की तरफ जाएंगे इसी आइलैंड पे धौलावीरा भी है। तो ये पूरा एक आइलैंड है और आइलैंड के ऊपर ही यहाँ पे जिस जगह पे मैं हूँ ये अमरापुर गांव में है। ये व्यू पॉइंट है छिपर व्यू पॉइंट, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ की लोकेशन है और काफ़ी लोग यहाँ पे थे, अभी चले गए हैं। यहाँ तक आने के लिए आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास बाइक है तब आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। हमारे पास बाइक थी तो बाइक हमारी वहाँ खड़ी है। वैसे अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी आपको नीचे छोड़नी पड़ेगी और लगभग 1-1.5 किलोमीटर का आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद इस लोकेशन पे पहुँचेंगे। सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, अल्टीमेट। ये जो होम स्टे है इसका नाम धौलावीरा होम स्टे है। काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। तो रात हम यहीं पे आ गए थे और यहाँ रुके थे। तो ये जो जगह है ये यहाँ पे कभी समुद्र हुआ करता था। हम जब रात आए थे तो हमने देखा कि ये क्या है, ये इनको यहाँ पे मिले हैं। ये देखिए ये सीप है, तो ये समुद्र में ही मिलती है। तो ये अफसे से यहाँ पे मिले हैं इन लोगों को, तो इन्होंने यहाँ पे सजो के इनको रखा है, जो टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाने के लिए। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ मिली हैं। ये काफ़ी पुराने पुराने यहाँ पे पत्थर हैं, अवशेष हैं, जो घर वगैरह रहे होंगे उनके अवशेष हैं। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे अवशेष रखे हुए हैं पुराने। और ये एक यहाँ पे ऊँट गाड़ी है, शायद ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी है। ये भी काफ़ी पुरानी और एंटिक है। तो काफ़ी खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लोग शाम को रुके थे। अभी हम लोग यहाँ से नाश्ता करेंगे और निकलेंगे धौलावीरा। क्या नाम है भैया आपका? भरत 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 जी। यस ये इस प्रॉपर्टी के ऑनर है। यस। तो काफ़ी अच्छी आपने प्रॉपर्टी बना रखी है। जैसे कि आपने वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को रखा है, तो वो क्या अवशेष हैं मिले हुए? वो वहाँ पे पड़े हैं ना, हाँ। वो सब फॉसिल से। यहाँ पे जो पूरा जो एरिया है ना फॉसिल से भरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से कलेक्शन किया है। वो पहले मतलब समुद्र ही था, मतलब वो सी फॉसिल्स मिल रहे हैं ना, वहाँ पे हमने सी फॉसिल देखे होंगे। तो पहले ये समुद्र ही था। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं भाई का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आके यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ से अमरापुर है ना, हाँ, इसमें आज थी 45 वर्ष पहले। 45 वर्ष पहले। तो एक छोकरी हम्म, અને એક માં हाँ हाँ। હું પાકિસ્તાનના પોતે બાઈ જે હતી ને મોટી ઈ પાકિસ્તાનની હતી, अच्छा અહીંયા પેણાવાલ હતી. अच्छा। પછી ઈ પાકિસ્તાનમાં ઈ બાઈને જાવો તો પાછો हम्म તો અહીંયા જે એના ઘરના જે માણસ હતા એને કોઈ બોલી નહીં કાંઈ. हम्म અને સવારે વહેલા એ બે મા દીકરી અને એક કૂતરી ભેગી થઈ ગઈ हम्म અને એક પાણીનો ઘાઘરો થોડોક ઘાઘર ભરી થોડી. हम्म પછી અહીંયાથી નીકળી ગયું. તો એ જ્યારે રણ ટપવા થયું ને ત્યારે પાણી ઓછો થઈ ગયો, હેડાઈ ગયો, જે પી ગયું. हम्म તે છોકરીને બહુ ત્રહ લાગી, ગુજરાતીમાં જ બોલું બધું. हम्म। તો ત્રહ લાગી તો એની માં એ છોકરી અહીંયા अच्छा मतलब जो छोकरी लड़की लड़ी थी, गई है। लड़की को प्यास लगी तो माँ पानी लेने के लिए वो दूसरा गांव थोड़ा सेटा था पाकिस्तान की तरफ। होए, तो वहाँ से वो पानी लेते गई ने वो दूसरा माणस को पासा लेके આવી. ओ उधर से वो किसी मानस को लेके आई इधर। લેકે આવી પછી છોકરીને પાણી પિયારી
અને બરાબર સ્વસ્થતા થઈ ત્યારે પાછો એને ઉપાડીને લઈ ગયા હું પછી જીવ ગઈ છોકરી अच्छा लड़की को उधर ले गया वो। ઓ લઈ ગયા દોય માં દીકરી પછી અહીંયાથી અમારા જે હતા ને અહીંયા મુસલમાન લોકો हम्म, એ લારે ગયા हम्म, ખબર પડી કે અહીંયા પગ જોયા અહીંયા પગ જોયે ને અહીંયા એટલે પગ દેખ્યા કે આ ભાઈ ડરી ગયું છે પાકિસ્તાનની તો હતી હું हम्म। वो पाकिस्तान था वो लगन थे था ना अच्छा वो जो उसकी माँ थी वो पाकिस्तान की थी हाँ। और आपके गांव में उसकी शादी हुई थी। शादी थी ऐसे था। ये आपको हिंदी में बनाना हाँ। बाकी मेरे कोई चीज नहीं वही नहीं पकड़ाई गया था अच्छा पुलिस ने आके पकड़ लिया। पकड़ाई गया था पर पास वो आप यहाँ क्या ना भाई पाकिस्तान भागी बस छोड़ दिया उसको तो वो अभी जो लड़की की माँ और वो दोनों पाकिस्तान में है या इधर? पाकिस्तान में है वो दोनों? दोनों आया हो अच्छा वो रहती थी पहले यहाँ अमरापुर गांव की थी लेकिन वो उधर गए। पाकिस्तान नहीं थी वहाँ लगन थे शादी थी मतलब लड़की तो इधर की थी ना, उसकी माँ की शादी यहाँ हुई थी हाँ, अमरापुर हाँ, में। हाँ। लेकिन वो उस समय गई थी अपने मायके पीहर, तो लड़की को भी लेके गई थी। लेकिन ऐसा जब वाकया हुआ तो यहाँ पे जो पुलिस थी उसको ये सारा वाकया पता लग गया और बाद में वो दोनों पाकिस्तान की तरफ ही चली गई। अभी वो लोग पाकिस्तान में हैं। हो तो ये किस समय पहले की बात है, लगभग कितने साल उसको एना छोकरा यहाँ से हटाने अभी हाँ। अच्छा उसके लड़के वड़के वो सारे लोग इधर ही रह रहे रह रहे हैं, हैं। माँ और बेटी दोनों पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान तो ये वाकया जो है वो अंकल के इसी गांव अमरापुर का है और यहाँ से जो पाकिस्तान की सीमा है वो नज़दीक में। सुबह हम जहाँ गए थे ना तो पूरा वो रण दिखता है क्षेत्र, उसके आगे ही पाकिस्तान है। तो यहाँ पे पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, हाँ अभी नहीं है इतनी। नहीं वो पानी तो यहाँ भरी गई थी पानी कुछ ले गई थी ना, आप बता रहे 2-4 लीटर पानी ले गई, वो खत्म हो गया खत्म हो गया और उसके बाद फिर उसको पानी की जरूरत पड़ी तो रण आगे में गई। तो पानी मिला नहीं हाँ रण में पहले पाकिस्तानी इधर आते थे तो वो रण में ही खत्म हो जाते थे पानी की बना, हाँ, तो मर जाए ऐसा होता था। तो ये सारी कहानी हमें अंकल ने हमारा बताई। हाँ पहले जब बीएसएफ नहीं था, बॉर्डर नहीं था, ये उस समय की कहानियां हैं। कहानी है हाँ, अभी ऐसा नहीं है, नहीं ये है। पहले की कहानियां नहीं बता नहीं रहे अभी तक कोई आवे जाने का बंद है हैं। अभी कौन ही जाएगा, नहीं, वो तो वो BSF है अभी तो उनके पास खाने को नहीं है तो उधर क्यों जाना। उस टाइम में बंदूक दे दे गोली दे दे हमारे अभी तो हमारे जाना हुआ ना उसे तो इसके रजा लेनी पे तो काफ़ी देर से हम अंकल के साथ बैठे हैं, इन्होंने बहुत बातें बताई हैं यहाँ की। और अब हम जाएंगे यहाँ से धौलावीरा, धौलावीरा विजिट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। राम राम जी। राम सत्य अभी फ़िलहाल मैं धौलावीरा गांव में पहुंच चुका हूं और ये इसका एंट्री गेट है जहां पे लिखा हुआ है धौलावीरा। और इधर अगर देखेंगे तो गुजराती में लिखा हुआ है। तो आगे वो गांव है, ये तो मेन गांव है, ये बाद में बसा है। और जो पहले वाला गांव है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जो हड़प्पा सभ्यता का है, वो आगे है। तो आगे अभी हम चलेंगे, इस गाँव में एंट्री गेट ये बना हुआ है, यहाँ से आगे चलेंगे और फिर आप लोगों को वो गाँव दिखाएँगे। दोस्तों धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह हड़प्पा संस्कृति के सबसे बड़े ज्ञात शहरों में से एक था। धौलावीरा में मिले अवशेषों और कलाकृतियों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर मिले हैं। यहाँ मिले अवशेषों से प्राचीन व्यापार, उत्पादन कौशल और आर्थिक प्रगति की जानकारी मिलती है। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन, मोती, मोहरें और औजार जैसी कलाकृतियाँ हड़प्पा वासियों के दैनिक जीवन की झलक देती हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जो धौलावीरा, देखो वो आप लोगों को टापू टीला सा दिख रहा है ना, वहीं पे वो 5000 वर्ष पुराना जो शहर था वो वहाँ पे बसा हुआ था। और यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, शिलालेख लगे हुए हैं जिन पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि इस तरह से इसकी खुदाई हुई थी, उसमें निकला था ये यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक जलाशय है, पानी का स्रोत, जिसमें उस समय पानी को स्टोर करके यहाँ पे रखा जाता था। और सोचिए कितना पुराना है ये 5000 वर्ष पहले भी उन लोगों ने यहाँ पे ईंट बनाना सीख लिया था। जैसे आज हम लोग ईंट की चिनाई करते हैं, सेम उसी तरह से उन लोगों ने भी देखो उस समय यहाँ पे ईंट का प्रयोग किया है। ये देखिए ये जो जलाशय बना है ना, इसके अंदर उन्होंने ईंट को लगाया है। जहाँ आजकल राजस्थान में और जिस जगह मैं अभी घूम रहा हूँ यहाँ पानी की समस्या है, सोचो उस समय पे उन लोगों ने यहाँ पे अपने पानी का जुगाड़ पहले से ही कर लिया था। ऊपर ये जो देखेंगे, ऊपर ये टीले पे पूरा एक शहर बसा हुआ था और इसका जो बारिश का पानी है वो नीचे यहाँ पे वो लोग इकट्ठा किया करते थे। उस समय यहाँ पे 2 नदियाँ निकलती थी, उन नदियों से भी वो लोग पानी को लिया करते थे।
दोस्तों 5000 वर्ष पहले इस गांव को कुछ इस तरह से बसाया गया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन लोगों ने यहाँ पे पानी के लिए लाने के लिए, ये देखो यहाँ पे नाला जैसा जो बनाते हैं ना, उन्होंने वो नाला बनाया है और इस तरफ से जो नदी बहा करती थी उससे पानी इधर आया करता था। और इस तरह के उन्होंने टोटल ये नगर के आसपास में 16 पानी के टैंक बनाए थे, जिनको यहाँ पे जो पानी था वो प्योरीफाई हुआ करता था, यानी शुद्ध होता था यहाँ पे पानी, क्योंकि वहाँ से नदी से इसमें पानी में जो पत्थर मतलब पत्ते वगैरह और घास, उसके बाद पानी को ऊपर पीने के लिए यूज में लिया जाता था। तो इस तरह के जो पानी के टैंक हैं वो यहाँ पे 16 टैंक बने हुए थे जिसमें पानी स्टोर होता था। सोचो आज से 5000 वर्ष पहले यहाँ पे किस तरह से इस शहर को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे ये अन्न भंडारण है जहाँ पे उनके जो खाने का सामान था वो रखा जाता था। इस तरह के यहाँ पे 4 कमरे बने हुए हैं जिनमें उस समय देखो यहाँ पे उनका जो अन्न था जैसे गेहूँ जौ वो इसमें रखे जाते थे। और इस तरह के यहाँ पे 4 कमरे बने हुए हैं। तो पहले क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे रखने के बाद और ऊपर से इस तरह से लेप दिया जाता था, मतलब गोबर से और मिट्टी से। तो उसके बाद जो पानी था वो पानी इधर, बारिश का जो पानी था वो यहाँ से, ये जो नालियाँ बनाई हैं ना उन्हें, इसको ऐसे कर दिया जाता था। तो पानी बारिश का जो पानी है वो इसमें आता था इस तरह से और वो बहते हुए बाहर निकल जाता था। यानी इसमें जो अन्न रखा हुआ होता था वो इसमें बिल्कुल सेफ रहता था, इसलिए यहाँ पे इसको बनाया गया था। और जब इसकी खुदाई हुई थी तो इसके अंदर से जौ आप लोग जानते हैं ना, जौ मिला था। और उस जौ को देखते हुए यहाँ पे बताया गया कि ये उस समय अनाज रखने के लिए गोदाम हुआ करता था। इस तरह का यहाँ देखो और भी बहुत सारी खुदाई हुई है जिसमें ये मिले हुए हैं पत्थर। और ये पूरा आप देखेंगे तो ऊंचाई पे बना हुआ है ना, तो ये फोर्ट नुमा था, मतलब ये किले बंद था। ये ऊपर की तरफ ना रहने का था, यानी किले टाइप ऊपर का रहने का था। और आगे और बहुत सारे अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। सोचो 5000 वर्ष पहले के शहर में हम अभी घूम रहे हैं। ये जो आप जितना काम देख रहे हैं ना, ये 5000 वर्ष पहले हुआ था। किले वगैरह हम देखते हैं वो 500-700 वर्ष पुराने हैं, लेकिन ये 5000 वर्ष पुराना है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं इस गांव के कब्रिस्तान के पास खड़ा हूं, सवाधान। देखो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है सवाधान, जिसको कब्रिस्तान बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे उस समय जो अपना अंतिम संस्कार ये लोग किया करते थे, तो यहाँ के लोग कुछ इस तरह से करते थे, ना तो ये लोग जलाया करते थे ना बॉडी को दफनाया करते थे। यहाँ पे उस समय पानी का एक बहुत बड़ा टैंक जैसा था, उसमें जो बॉडी यानी जो ख़त्म होता था उस बॉडी को लाके यहाँ पे इस टैंक में डाल दिया जाता था। और यहाँ पे जो जीव जंतु होते थे, मछली वगैरह, वो सबको खा लिया करते थे। धौलावीरा उस समय का बताते हैं सबसे बड़ा एक शहर नुमा हुआ करता था। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये इस गांव का किले का क्षेत्र था। ये यहाँ पे किला नुमा बना था, जहाँ पे ये सबसे ऊंचा एरिया है धौलावीरा का। और यहाँ पे रहने के लिए घर बने हुए थे, आवास बने हुए थे। ये देखेंगे तो यहाँ पे कमरों के कुछ अवशेष हैं इस जगह पे। और ये पूरा किले का क्षेत्र है। उस समय भी देखो ये इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये देखो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हैं। और ये एक गेट था किले में जाने के लिए। ये कुछ बड़े बड़े पत्थर थे और यहाँ पे ये पत्थर निकले हैं। ये इस तरह का यहाँ बनाया गया था। अब सोचने वाली बात ये है कि लोग कहते हैं जो पूर्वज थे उनको इतना ज्ञान नहीं था। आप लोग क्या कहेंगे? पूर्वज हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी थे, जो उन्होंने इस तरह का ये पूरा एक शहर बनाया था, जहाँ पे बाकायदा मतलब नाली सिस्टम, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे से यहाँ पे काम किया था पूरा शहर बसाने के लिए। और ये जो एक मैदान जैसा है, ये शायद तो वहाँ पे भी कुछ अवशेष हैं। ये देखो ये कुछ अवशेष हैं ये।
यहाँ पे ये अवशेष हैं इस जगह पे, और यहाँ पे शायद ये मार्केट जैसा कुछ है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे देखते हैं कि क्या लिखा है। स्टेडियम लिखा है, देखो ये है स्टेडियम। इस हिसाब से तो ये उस समय खेल का मैदान होगा। वहाँ पे वो आप देख रहे हैं ना, ये फोर्ट था जहाँ पे मेन जो राजा है वो रहा करता था। और मैं जिस जगह पे हूँ ये मिडिल टाउन एरिया थी यहाँ। ये देखो इस तरह के यहाँ पे घरों के अवशेष बने हुए हैं। ये एक गली है और इसके दोनों साइड ही ये मतलब रास्ता है बीच में, इसके दोनों साइड यहाँ पे घरों के अवशेष बने हुए हैं। ये यहाँ देखिए, ये कुछ अवशेष हैं घरों के, और हो सकता है ये उस समय मार्केट हुआ करती हो। तो इसमें दोनों तरफ यहाँ दुकानें हैं, उस तरफ और इस तरफ, और ये बीच का रास्ता है। धौलावीरा के अंदर एक चीज़ देख के आप ज़रूर अचंभित हो जाएंगे कि 5000 वर्ष पहले सेम उसी तरह की ये नालियाँ बनाई गई हैं पानी निकलने के लिए, जैसे कि हम लोग आज बनाते हैं। ये देखिए, ये पानी निकलने के लिए यहाँ पे नाली है इस तरह की, और ऐसी ही हम लोग अभी भी बनाते हैं। तो सोचो उस समय लोग कितने ज़्यादा समझदार थे कि उन्होंने 5000 वर्ष पहले सेम वही आकृति और वही चीज़ें बनाई हैं जो हम आज के युग में बनाते हैं। और इससे पहले के जो लोग थे वो कच्चे घरों में रहा करते थे, लेकिन 5000 वर्ष पहले ये जो एक नगर है ये पूरा का पूरा पक्का बसाया गया था। ये देखिए। तो फाइनली हम लोग हड़प्पा शहर से बाहर निकलते हैं, जो है धौलावीरा। हमें यहाँ पे घूमते घूमते लगभग 2 घंटे हो गए हैं। यहाँ पे खंडरनुमा बहुत चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं, और कुछ अवशेष यहाँ पे मिले हैं। जितनी खुदाई हो सकती है उतनी खुदाई यहाँ पे हुई है। और खोदने के लिए अगर देखा जाए तो पूरा ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये धौलावीरा का ही हुआ करता था। धौलावीरा उस समय सबसे बड़ा, यानी हड़प्पा का उस समय सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। तो ये है यहाँ धौलावीरा। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। जो तो लाकड़ा कैसे पत्थर बन गया? अरे लाकड़ा था हाँ हाँ, तो वो पत्थर बन गया। लकड़ी लकड़ी कैसे बना? वो पत्थर बन गई है। अच्छा, तो ये नहीं पता बना कैसे बाबा? बना तो ये पता नहीं है कि कैसा बनाया, हाँ हाँ, पर वो ये बताता है कि लेबोरेटरी करी में लकड़ी था अच्छा, तो आ पत्थर बन गई। पहले लकड़ी था वो? हाँ, वहाँ पहले से लकड़ी था। हाँ हाँ, हाँ, अभी पत्थर बन गया वो? अभी पत्थर बन गया। ओ, तो यहाँ से कितनी दूर है? आ टीबी रही ने हाँ हाँ, आने ऊ बाजू। वो उसके उस बाजू? हाँ, आ रोड जाए छे ठेठ। ये रोड से ही जाना? हाँ, रोड हुआ बोर्ड रह्यो ने सामू। हाँ हाँ, आई बोर्ड से रस्तो जाए रह्यो ठेठ जाए छे ऊ लकड़ी ऊपर ओ, ठेठ। ता लकड़ी थे ने ऊ तांच से बांधल वारानी। अच्छा, ये आपने ये बोतल का बना रखा है, ये बताएंगे क्या है? ये पानी का बोतल है, हमारा भोजन का है ये थैला। ओ, बस बादर का रोटला ने। बाजरी का? हाँ, बादरी का। अपना खाना पानी साथ लेके चलते हो? बदे हवार थी सुबह थी, ओ, साथ में खाना पीना। नाम क्या है आपका? नाम मेरा है काया भाई। काया भाई? हाँ, काया भाई। काया भाई। भाई कितनी भेड़ बकरी आपके पास? मारे थे 15 होर से। दोस्तों हम लोग धौलावीरा से निकलते हुए जा रहे थे कि रास्ते में हमें कुछ ग्वाले मिले जो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। तो उन्होंने कहा आप धौलावीरा घूम के आए? हम कहा। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप वहाँ नहीं गए। उनका कहा कि जहाँ पे लकड़ियों से पत्थर बन गए थे। मैंने कहा ऐसी कौन सी जगह है? तब उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया। इस जगह का नाम है फॉसल पार्क। फॉसल माने होता है जीवाश्म, और ये जो जगह है ये धौलावीरा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप वहाँ से इधर आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ से आप लोगों को दिखेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर पत्थर सा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये लकड़ी है। यहाँ देखो ये कुरेदी गई है ना, ये लकड़ी है, और ये लकड़ी ही पत्थर बनी है। नीचे का जो हिस्सा है वो अभी भी लकड़ी है, और ऊपर अगर देखेंगे तो ये पूरा पत्थर बन गया है। तो यही वो जीवाश्म है जो पत्थर बने हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ और भी हैं इस तरह के। इनको अभी चारों तरफ से कवर किया गया है जिसमें अंदर कोई ना घुस पाए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है, और उसमें अगर देखेंगे ना तो अभी एक पेड़ भी निकलने लगा है।
दोस्तों, जिन जीवाश्म के बारे में हमने किताबों में पढ़ा था, आज रियल में उनको देखा है। जैसे यहाँ पे जो जीवाश्म है, ये पहले पेड़ हुआ करते थे हज़ारों लाखों वर्ष पहले, और अभी ये सारे पत्थर बन चुके हैं। तो इस तरह के जीवाश्म मैंने तो पहली बार देखे हैं। हमने अभी काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे थे। ये धौलावीरा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप धौलावीरा आते हैं तो इसको विजिट करने ज़रूर आएँ।